हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 26 से लेके 55 तक। इसके पहले इस चैप्टर का 25 नंबर तक क्वेश्चन वो करवा दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो भी जा करके देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज का पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का दसवां पद है। बोला गया कि 2, 7 और 12 का दसवां पद क्या है, इसके बारे में। जब भी बोला गया यहाँ पे कि दसवां पद क्या है, तो यानी कि हमको बोला गया a10 निकालने के लिए, क्योंकि an बराबर होता है nवां पद। यहाँ बोला दसवां पद, यानी कि ये हो जाएगा a10 निकालने के लिए बोला गया है। और ये देखिए दिया क्या गया है, इसको बोलते हैं क्या, a1 बोलते हैं, a2 बोलते हैं और a3 बोलते हैं इसको, है ना। उसके बाद ये जो a1 है इसको हम a भी बोलते हैं, यानी कि ये दिया गया a बराबर या a1 बराबर क्या दिया गया है, तो ये दिया गया 2, a2 बराबर दिया गया है 7 और a3 बराबर दिया गया है 12। हमको निकालना होगा पहले d, तो d के लिए क्या करेंगे, तो d के लिए हो जाएगा d बराबर होता है a2 माइनस a1। d बराबर a2 माइनस a1, यानी कि a2 का मान क्या है, a2 का मान देखिए 7 है, माइनस a1 का मान है 2, यानी निकल करके कितना आया, तो ये 5 निकल करके आया। एक फॉर्मूला होता है an बराबर, यानी कि nवां पद बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और हमको निकालना क्या बोला, दसवां पद यानी कि a10 निकालना है। तो a10 के लिए करेंगे हम a10 बराबर हो जाएगा, a का मान क्या है, तो a का मान 2 है, प्लस n का मान क्या है, n का मान, हाँ दसवां पद बोला गया, तो ये n बराबर क्या हो जाएगा, तो 10, n बराबर 10 हो गया। तो 10 माइनस 1 और d का मान निकाल करके लेके आए यहाँ पे 5, यहाँ 5 आप रख दीजिए। उसके बाद यहाँ हो गया 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 9 गुना 5 करिएगा, 9 पचे 45 और 2 हो गया 47। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि समांतर श्रेणी -10, -6, -2 और 2 का फार्व अंतर का मतलब होता है d का मान बोला गया, निकालिए कि d का मान क्या होगा। और d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, या तो इसी का फॉर्मूला होता है a3 माइनस a2, या तो इसी का फॉर्मूला a4 माइनस a3। ऐसे ही करके हम यानी कि अंतिम वाला, यानी कि जस्ट इस ये वाला मान लिए, अगर ये इसमें से इसको घटाएंगे डी का मान निकल जाएगा। अगर -2 में से -6 घटाएंगे तो डी का मान निकल जाएगा, है ना। तो बोला कि फार्व अंतर यानी डी निकालिए। तो देखिए यहाँ पे a1 बराबर क्या है, तो माइनस का 10 है। a2 बराबर क्या दिया गया, तो माइनस का 6 दिया गया। निकालना है हमको डी, तो डी के लिए हो जाएगा a2 माइनस a1, और a2 का मान -6 है, माइनस का a1 का मान है माइनस का 10, माइनस का 6 और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 10 हो गया, यानी कि ये निकल करके आया 4। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका 4। अगला क्वेश्चन बोला कि समांतर श्रेणी 0, -4, -8 और -12 का फार्व अंतर, यानी कि यहाँ भी हमको डी निकालना है। a1 बराबर देखिए 0 दिया गया, a2 बराबर क्या है, तो a2 बराबर माइनस का 4 है। हमको निकालना है डी बराबर, तो डी बराबर होता है क्या, a2 माइनस a1। a2 का मान माइनस का 4 है, माइनस का a1 का मान 0 है। अगर -4 में से 0 घटा देंगे तो ये माइनस का 4 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का 12वां पद। 12वां पद जब भी बोला, इसका मतलब बोला हमको क्या, ए एन बराबर होता है nवां पद, ये 12वां पद बोला, यानी ए हमको 12 निकालना है। इसमें a 12 बराबर 8 हो गया। अब a 12 निकालने के लिए हमको a का मान चाहिए। a का मान क्या है, 14, और a को ही बोलते हैं क्या, a1, a को बोलते हैं a1, यानी कि a या a1 बराबर दिया गया 14 यहाँ पे। और देखिए a2 बराबर क्या है, तो a2 बराबर 9 दिया गया। यहाँ से हम d का मान निकालेंगे पहले। तो d बराबर होता है a2 माइनस a1, और a2 का मान देखिए 9 है, माइनस का 14 हो जाएगा a1 का मान। ये निकल करके क्या आया, तो निकल करके आया माइनस का 5। d का मान -5 निकला। और फॉर्मूला होता है ए एन बराबर, यानी एनवा पद बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमको निकालना 8n, यानी कि a 12, तो a 12 n के जगह 12 रख दीजिए, तो a 12 बराबर हो जाएगा a प्लस n के जगह 12 रखिए, माइनस का 1 इंटू डी का मान निकाल कर लाए माइनस का 5। ये हो जाएगा a का मान क्या है, तो a का मान देख लीजिए आप, a का मान 14 है, तो यहाँ 14 रख दीजिए।
ये हो जाएगा 14 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 11, और 11 गुना 5 करिएगा तो ये होगा 55, लेकिन माइनस में 5 है तो ये पूरा का पूरा माइनस में 55 आएगा। और ये बचेगा क्या, तो ये बच जाएगा 1 यहाँ, और ये हो जाएगा 4, यानी कि बच जाएगा 41, लेकिन ये माइनस में बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा माइनस का 41। अगला क्वेश्चन बोला गया, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद ए एन बराबर 9 माइनस 5n हो तो ए 7 निकालना, यानी कि ए एन बोल दिया कि यह है 9 माइनस 5n, हमको निकालना ए 7, यानी कि n बराबर हम 7 रख देंगे तो ए 7 निकल जाएगा। ए 7 लिखिए बराबर ये 9 माइनस का 5 गुना n का मान 7 हो गया। ये 9 में से ये 35 को घटा दीजिए, ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 9 6 15, यानी कि 6 हो गया, ये बचा 2 यानी माइनस का 26। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्लस समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सार अंतर, यानी कि यहाँ भी हमको डी का मान निकालना है। डी का मान निकालने के लिए आसान होता है, इसका मान हो गया a2 माइनस a1 कर दीजिए। a2 देखिए इसको बोलेंगे a2, और ये क्या है तो a1 है। a2 है 5/4, माइनस हो जाएगा a1 का मान है 3/4, लघुत्तम लीजिएगा तो 4 आएगा, और ये सिंपल घट जाएगा, ये 5 में से 3, यानी कि ये निकल कर आया 2/4, 2 से काटिएगा इसको 2 बार में कट जाएगा, यानी कि निकल कर आया 1/2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला, समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल, बोला प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना है। अगर बोलेगा n पदों का योगफल तो इसको लिखते हैं एस एन, ये हो गया n पदों का योगफल, ये हो गया n पदों का योगफल। लेकिन बोला 10 पदों का योगफल तो ये लिखेंगे f10, इसका मतलब हो गया 10 पदों का योगफल। पहली बात ये दिया क्या उसको लिखिए, तो a या a1 बराबर दिया गया यहाँ पे 2, और a2 बराबर दिया गया 7। यहाँ से निकालिए d का मान, ये होता है a2 माइनस a1, a2 का मान 7 है, माइनस a1 का मान 2 है, ये निकल करके आया 5। और यहाँ पे n का मान तो 10 हो ही गया, हमको निकालना एस एन, तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। अच्छा n का मान हमको निकालना s10, तो s10 कर दीजिए, n की जगह 10 आप रखिए, n की जगह 10 रख दिए, बटे 2 हो गया यहाँ। उसके बाद ये 2 गुना a का मान क्या है, तो a का मान 2 है, प्लस n का मान 10 है, माइनस का 1, और d का मान देखिए क्या है, 5 निकाले हैं, d का मान हो गया 5। कटाइएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये निकल कर आया 5, यहाँ लिख दीजिए 5, इंटू हो गया 2 दूना 4, प्लस ये 10 में से एक जगह 9 होगा, 9 गुना 5 करिएगा तो 9 पचे 45 हो जाएगा, यानी कि ये निकल कर आया 5 गुना 49। अगर 5 गुना 49 करिएगा तो 9 पचे 45 के 5 हो गया, बकिया 4, और 5 को 20, और 4 24, यानी कि 245। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि x प्लस 2 3x और x प्लस 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान, यानी कि बोला गया ये पहला पद है, ये है a1, ये 3x है a2, ये है a3, ये 3 को पद दिया गया, और बोला ये समांतर श्रेणी में AP में है। जब समांतर श्रेणी में होता है उसका सार्व अंतर जो होता है, सार्व अंतर, यानी कि d क्या होता है, d हमेशा क्या होगा तो समान होता है ना। तो बोला कि x का मान क्या होगा, तो x का मान निकालने के लिए हम d से निकालेंगे, यानी d बराबर क्या हो जाएगा d, क्योंकि d तो हमेशा समान होता है। अब यहाँ d के लिए लिखेंगे a2 माइनस a1, लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं a2 माइनस a1, ये d के लिए हो गया। और अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं d के लिए a3 माइनस a2, यानी कि a3 माइनस a2 दोनों से समान ही मान निकल करके आएगा, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए a2 बराबर क्या है, तो a2 बराबर है 3x माइनस a1 है x प्लस 2, बराबर a3 क्या है, a3 है 4x प्लस का 1, माइनस a2 क्या है, a2 है 3x, ये आया 3x माइनस x माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर 4x प्लस 1 माइनस का 3x हो जाएगा। यहाँ देखिए दो गो x
तीन गो एक्स में से एक जाएगा तो ये बचेगा 2x माइनस का 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 4x में से 3x चला जाएगा तो ये बचेगा x प्लस का 1 हो गया। अब ई वाला x को इधर लेके आइए, -2 को इधर लेके जाइए तो ये हो गया, जब इधर लेके आइएगा तो ये होगा 2x माइनस एक्स बराबर 1 पहले से यहाँ है, -2 को इधर लेके आइएगा तो ये प्लस में बन जाएगा, प्लस का 2 यानी कि ये बचा x बराबर क्या, तो 3। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, हमको x का मान निकालने के लिए बोला गया था। अगला क्वेश्चन बोला गया समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, यानी कि बोला गया कौन सा पद होगा, यानी कि हमको निकालना ए एन बराबर होता है एन पद, है ना, एनमा पद होता है, हम और हमको निकालना क्या है कि कौन सा ऐसा पद होगा, यानी प्रथम पद होगा जो क्या हो, ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, है ना, ये हमको निकालना है। ये ऑप्शन भी दिया गया है। पहले लिखिए ए या a1 बराबर क्या दिया, तो ये 25 दिया गया है, और a2 बराबर क्या दिया गया है, तो a2 बराबर 20 दिया गया। यहाँ से d का मान सिंपल निकाल सकते हैं, ये होता है a2 माइनस a1, a2 का मान देखिए 20 दिया गया, माइनस का a1 का मान 25 हो जाएगा, ये निकल करके आएगा माइनस का 5। उसके बाद फॉर्मूला होता है ए एन बराबर क्या, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया एनमा पद के लिए, है ना, और हमको निकालना है कि कौन सा पद निगेटिव होगा उसके लिए। ऑप्शन देखिए यहाँ पे छठा पद या सातवां पद या आठवां या नवां, हम पहले निकालेंगे A6, यानी कि A6 निकालेंगे, यानी कि छठा पद निकालेंगे, देखते हैं ये क्या आएगा। ए का मान देखिए क्या है, तो ए का मान 25 है, प्लस एन का मान अगर A6 लिखे तो एन की जगह हो गया 6 माइनस का 1, और डी का मान देखिए माइनस का 5 है, तो लिख दीजिए माइनस का 5। ये हो गया 25, और ये प्लस है तो लिखिए प्लस। यहाँ देखिए अगर 6 में से एक घटाएंगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 5, गुना क्या है माइनस का 5, और ये निकल कर आएगा 25, और ये पछे 25, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 25 निकला क्या, ये 0। एंड A6 क्या निकल करके आया, ये 0 निकल करके आया, और लेकिन हमको बोला था कि ये कौन सा पद ऋणात्मक होगा। अब निकाल के देखते हैं A7, किसको निकालेंगे, A7 को लिखेंगे। A7 बराबर होता है फॉर्मूला क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ए का मान देखिए क्या है, ए का मान 25 है, प्लस एन का मान अब 7 हो गया, माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 5 है। ये निकल करके आया क्या, तो ये 25 आ गया, प्लस 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, गुना माइनस का 5 हो जाएगा, और ये 25 माइनस 6 पंचे 30, यानी कि ये निकल करके क्या आया, तो माइनस का 5 निकल करके आया, ये माइनस का 5, और ये ए क्या है 7। हमको बोला क्या था कि प्रथम ऋणात्मक पद, अब देखिए A6 निकाले तो 0 निकल करके आया, A7 निकाले तो -5 आया, इसका मतलब ये जो श्रेणी लिखा गया है इसका प्रथम ऋणात्मक पद -5 होगा, और ये सातवां पद होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया यदि समांतर श्रेणी का फार्वांतर -2 तथा एनमा पद an, तो A17 माइनस A13 बराबर क्या, बोला गया फार्वांतर यानी कि D बोला गया क्या है, माइनस का 2 है, और एनमा पद an तो A17 क्या बोला, A17 माइनस A13 बराबर, हमको ये निकालना है। अब देखिए यहाँ पे A17 माइनस A13 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं A प्लस 16D, यानी कि एक ये 17 बोला तो एक कम करके D का मान हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 17वां पद का ये व्यापक रूप हो गया। A प्लस 16D 17वां पद के लिए लिख दिए, माइनस का क्या है, ये 13वां पद के लिए, तो ये हो जाएगा A प्लस 12D। यहाँ देखिए A प्लस ये है 16D घटाओ, ये हो जाएगा A माइनस का, और ये माइनस का 12D, एक ए देखिए प्लस में एक माइनस में, तो ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा क्या, ये हो जाएगा 16D माइनस 12D, और 16 में से 12 जाएगा तो ये बचेगा 4D। अगर 4D बचा तो 4 गुना D का मान देखिए -2 दिया गया, तो ये -2 कर दीजिए, निकल करके आया माइनस का 8। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम 13 एवं प्रथम पद 13 एवं फार्वांतर -4 हो तो इसका प्रथम 10 पदों का योगफल, बोला प्रथम 10 पदों का योगफल इसका निकालने के लिए, और बोला गया प्रथम पद यानी कि A1 या A बराबर दे दिया गया है 13, और फार्वांतर यानी कि D दे दिया गया है -4, बोला इसके प्रथम 10 पदों का योगफल यानी कि F10 हमको निकालना है, वो 8 हो गया। और देखिए n पदों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है Fn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। हमको निकालना है क्या, एफ टेन, यानी कि जहाँ n है वहाँ 10 बैठा देंगे। ये हो गया 10/2 इंटू 2 गुना a का मान देखिए क्या है, तो 13 है, लिख दीजिए यहाँ 13 प्लस n का मान क्या, तो n का मान 10 हो जाएगा, माइनस का 1, और d का मान क्या दिया गया, तो दिया गया माइनस का 4। अब इसको हल करिएगा तो ये 2 बार में देखिए कट जाएगा, ये 5 बार में कटेगा 2 से, तो एक 5 हो गया ऊपर में, तो यानी कि 5 इंटू 13 गुना 2 करिएगा तो 26 प्लस ये 10 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 9 गुना माइनस का 4। यहाँ पे हो गया 5 इंटू ये 26, 9 चौके 36, यानी माइनस में 36 आ जाएगा। ये हो गया 5 गुना माइनस का 10, यानी कि निकल कर आया माइनस का 50, यानी कि F10 हमारा 10वां पद क्या निकला, तो माइनस का 50 निकला। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का एनवा पद। बोला कि इस एनवा पद क्या होगा, यानी कि ए एन बराबर हमको बोला निकालने के लिए। ए बराबर या A1 बराबर क्या दिया गया, तो ये दे दिया 14 हमको, और A2 बराबर दिया गया है 9। अच्छा डी निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा A2 माइनस A1, और A2 का मान देखिए 9 है, माइनस का 14 हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 5, यानी डी का मान निकला -5। बोला एनवा पद, तो ए एन बराबर फॉर्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनवा पद ही निकालना है, ए एन बराबर निकालना है, तो ए का मान देखिए 14 है, प्लस एन का मान तो दिया नहीं गया है, एनवा पद ही निकालना है, तो ए एन की जगह एन ही हो जाएगा -1, और डी का मान देखिए क्या निकाले हैं, माइनस का 5 निकाल करके लाए हैं। ये हो गया 14 प्लस गुना करिएगा, ये हो जाएगा, ये प्लस में एन है, ये माइनस में, तो ये माइनस का 5n, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5। अब ये 14 है, 14 में 5 जोड़िएगा तो ये 19 हो जाएगा, माइनस का 5n। यही तो निकल कर आया ए एन बराबर 19 माइनस 5n। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। जब बोला कि समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो होगा सार्व अंतर, यानी कि डी का मान जो होगा यह क्या होगा, समान नहीं होगा, समान नहीं होगा, यानी बराबर डी का मान नहीं होगा, तो वही समांतर श्रेणी में नहीं होगा। वही बोला गया कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं ए प्लस डी, A+2D, A+3D, ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहला पद के लिए बोलते हैं A1, दूसरा के लिए A2, तीसरा के लिए 3, चौथा के लिए A5, ऐसे करके हम बोलते हैं। A1 के लिए क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, वही लिखा गया है। A2 के लिए क्या लिख सकते हैं, A+D लिख सकते हैं। A3 के लिए A+2D लिख सकते हैं। A4 के लिए यहाँ 4 हो जाएगा। A4 के लिए क्या लिख सकते हैं, A+3D लिख सकते हैं, ऐसे करके वही यहाँ पे लिखा गया, यानी कि यह समांतर श्रेणी में है, लेकिन हमको ढूंढना है कौन सा नहीं है। अब यहाँ देखिए बी नंबर ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन क्या है, तो बी नंबर है √2 इंटू, अच्छा √8 है यहाँ पे, तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2√2, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। हम लिख सकते हैं √8 को क्या, 2√2, और √18 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3√2। उसके बाद √32 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4√2, ऐसे करके ये लिखा गया है। अब देखिए ये भी समांतर श्रेणी में, क्यों, क्योंकि डी का मान देखिए, अगर √2 है यहाँ पे, इसमें से √2 को घटाइएगा तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा, अगर 2 √2 है, 1 √2 घटा दीजिएगा तो ये बच जाएगा √2, यानी डी का मान √2 आया। यहाँ देख लीजिए, इसमें देखिए √3 में से 3√2 में से 2√2 को घटाइएगा तो ये क्या बचेगा, अगर 3 गो √2 है, 2 गो √2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, √2 बच जाएगा। यहाँ भी देखिए 4 गो √2 है, उसमें से 3 √2 घटा देंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा, √2 बचेगा, यानी कि डी का मान यहाँ भी क्या आ रहा है, तो समान आ रहा है, यानी कि यह भी क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में है ये, है ना। लेकिन हमको ढूंढना है कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये हो गया क्या, तो ये हो गया A1, ये हो जाएगा A2, ये हो गया A3, ये हो जाएगा A4। तो हम अगर डी का मान निकालेंगे, A2 माइनस A1 पहले करके देखते हैं। A2 क्या है, तो ये 0.33 माइनस हो जाएगा 0.3, और यहाँ 0 दे सकते हैं क्योंकि घटाने में आसानी होगा, 0 लगा दिए। अगर इसको घटाइएगा तो ये निकल करेगा 0.03।
अब निकालिए फिर से डी का मान। अब निकाल सकते हैं A3 - A2 कर सकते हैं ना, A3 - A2 कर सकते हैं, डी का मान बराबर ही आएगा। तो देखिए A3 क्या है, A3 है 0.333 माइनस A2 क्या है, तो A2 है 0.33। अगर आप इसको घटाइएगा तो ये निकल करके आएगा 0.003। अब देख सकते हैं क्या डी का मान समान आ रहा है, तो डी का मान जब समान नहीं आ रहा है इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है -10 -6 -2 और 2 कोमा ये 34 में पदों की संख्या। ये बोला गया पदों की संख्या क्या होगा, और पदों की संख्या यानी कि हमको बोला गया n क्या होगा, निकाल करके आप बताइए। n बराबर वाट हो गया। पदों की संख्या हमको निकालना है, जिसमें देखिए A1 या A बराबर दिया गया -10 और A2 बराबर दिया गया -6 और ये दिख रहा है आपको 34। ये क्या है, अंतिम पद। ये क्या है, अंतिम पद यानी कि AN यानी nवां पद है। AN बराबर ये क्या हो गया, 34 दिया गया है ना। अब यहाँ से आप पहले D का मान निकालिए। D का मान हो जाएगा A2 - A1। अच्छा A2 क्या है, तो A2 है -6, माइनस का करिए A1 यानी कि माइनस का हो जाएगा ये 10 और ये -6 प्लस का 10 निकल कर आया, यानी कि ये निकल करके आया 4, यानी कि D का मान निकला 4। अब बोला पदों की संख्या निकालना है, तो AN बराबर दिया गया, तो AN का ही फॉर्मूला लगाइए। ये होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। ये हो गया फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पे होगा एन का मान दिया गया 34 बराबर ए का मान देखिए क्या है, तो ये -10 है प्लस एन का मान हमको क्या करना है, तो निकालना है। n-1 हो जाएगा और डी का मान देखिए 4 निकाले हैं, ये हो गया 4। 34 बराबर हो जाएगा -10 और ये प्लस हो जाएगा, गुना करिए इसमें तो ये हो जाएगा 4n और ये -4। अब देखिए यहाँ 34 हो गया बराबर ये -10 है और ये -4 है, जुड़ेगा तो ये माइनस का हो जाएगा 14 प्लस का 4n। अब -14 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, यानी कि हो जाएगा 34 प्लस 14 बराबर हो जाएगा 4n। और 34 और 14 को आप जोड़िएगा तो ये 4 4 8 हो गया और ये 3 1 4 हो गया, बराबर हो गया 4n। और 4 से ये देखिए 12 बार में कट जाएगा, है ना। 4 का 4 4 दूना 12, यानी कि निकल कर आया n का मान क्या, तो 12। n बराबर 12 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला समांतर श्रेणी 1 4 7 15 का कौन सा पद 88 है। बोला कि अब कौन सा पद 88 है, तो हम मानते हैं कि ए एन बराबर क्या है, 88, यानी एनवा पद 88 है, तो यानी ए एन बराबर 88 दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ए का मान या A1 का मान क्या है, तो ए या A1 का मान क्या है, तो 1 है। A2 का मान क्या है, तो A2 का मान हो जाएगा 4। और यहाँ पे डी का मान क्या होगा, डी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो डी के लिए लिख सकते हैं A2 - A1। अच्छा देखिए A2 का मान है 4 माइनस A1 का मान क्या है, 1 है, तो ये निकल कर आया 3। ये 3 निकल करके आया। लेकिन देखिए बोला गया कौन सा पद, यानी पदों की संख्या हमको पूछ रहा है ना कि 88 होगा, तो कौन सा पद, यानी n बराबर यहाँ पे वाट होगा। n का मान हमको इसमें निकालना है, तो ए एन बराबर फॉर्मूला लगाइए। ये होता है A प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा एन बराबर देखिए 88 दिया गया है, बराबर ए का मान क्या है, 1 है, प्लस एन का मान निकालना है। डी का मान देखिए 3 निकल करके आया, ये हो गया 88। 88 बराबर 1 प्लस 3n-3। यहाँ देख सकते हैं माइनस का 3 है और ये एक देखिए प्लस में है, तो ये बचेगा 3n-2 बच जाएगा यहाँ। तो -2 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 90। 88 अगर यहाँ है तो -2 को इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा, बराबर बचेगा 3n। अच्छा यहाँ पे 3n बराबर दिया गया 90, अगर तो n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा 90/3। अगर इसको कटाइएगा तो ये 3 बार में कटेगा, ये 30 हो गया। n बराबर क्या निकला, तो 30 निकल करके आया। यही हमको निकालना था और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया 1 से 100 तक, कहाँ से, तो 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग, यानी 1 से 100 तक, यानी कि अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये एपी में ही रहेगा, यानी कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
4 हो जाएगा। ये डॉट 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 चलेगा कहाँ तक, ये 100 तक चलेगा। क्योंकि बोला गया 1 से लेके 100 तक सभी प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A1 क्या है या A क्या है, 1 है ना, ये 1 हो गया। अच्छा A2 क्या है, A2 देखिए 2 हो गया। और ये जो लास्ट में लिखा गया इसको बोलते हैं अंतिम पद, है ना, अंतिम पद या एनवा पद। अंतिम पद या एनवा पद के लिए बोलते हैं an, यानी कि an बराबर यहाँ पे दिया गया है हमको, an बराबर दिया गया है 100। और हम d का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, ये होता है A2 माइनस A1। A2 का मान देखिए 2 हो गया, माइनस 1 करिएगा तो निकल कर आया 1। हमको बोला गया सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, है ना, इसके लिए सभी प्राकृत संख्या का योग निकालना है। यानी कि हमको एस एन बराबर फॉर्मूला लगाना होगा, जो होता है ए प्लस एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे d हो जाता है। देखिए हमको एफ एन निकालने के लिए तो हमको निकालना क्या है, 1 से 100 तक। अगर 1 से 100 तक करिएगा तो यहाँ n का मान क्या आएगा, तो n का मान 100 है, क्योंकि गिनती की संख्या है, प्राकृत संख्या 1 से लेके 100 तक कितना हो गया, 100 हो गया। तो यहाँ पे हमको निकालना है कितना, तो n यानी s 100 का मान, n की जगह क्या रख देंगे आप, 100 रख देंगे, बटे 2 कर दीजिए। 2 गुना a का मान 1 है प्लस n क्या है, तो n का मान 100 रखिए यहाँ पे, 100 माइनस 1, और d का मान क्या है, तो 1 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो ये 50 बार में कट जाएगा। ये हो गया 50 इंटू 2 गुना 1 करिएगा तो ये निकल करके क्या आएगा, तो ये 2 आएगा प्लस 100 में से 1 घटा दीजिएगा तो ये बचेगा 99। इसको गुना कर दीजिए तो ये हो गया 50 गुना ये 99 और 2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 101, और इसको गुना करिएगा तो ये 0 हो जाएगा, 5 का 5 हो गया, ये 0 5 का 5 यानी 50 50 निकल करके आया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसमांतर श्रेणी 6 13 20 डॉट 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 216 का मध्य पद, क्या बोला, मध्य पद, मध्य का मतलब बीच का पद बोला गया इसका, है ना, बीच का पद हमको यानी बीचला पद इसका निकालना है, जो कि दिया गया क्या क्या, ये दिया गया है क्या, ये a या a1 बराबर दिया गया 6 और a2 बराबर दिया गया है 13। अच्छा d का मान आप निकाल लीजिए पहले, तो d का मान a2 माइनस a1 हो जाएगा, यानी कि 13 माइनस 6 कर दीजिए तो ये निकल कर आएगा 13 में से 6 आप घटा दीजिए तो ये निकल करके क्या आएगा, तो ये निकल करके आएगा 7, क्योंकि 7 6 13, ठीक है। ये निकल कर आया 7, d बराबर 7 जब निकल करके आया तो बोला बीच का पद निकालना है, तो मध्य पद क्या होगा, तो ये पहला पद देखिए 6 है, दूसरा पद 13 और तीसरा पद ये 20 है। ये अंतिम पद यानी कि ए एन या एनवा पद क्या है, 216। ए एन बराबर देखिए क्या दिया गया, 216 दिया गया। यहाँ पे हमको सबसे पहले निकालना होगा क्या, तो n का मान, क्या निकालना होगा, n का मान। n का मान क्यों निकालना होगा, क्योंकि n का मान निकालेंगे कि इसमें पदों की संख्या कितना है, तब ना हम बीच का पद निकालेंगे। पहले निकालना होगा n का मान, तो n का मान के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइए n वाला, ये हो गया ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, लिख दिए। अच्छा ए एन देखिए क्या दिया, 216 दिया बराबर a का मान देखिए क्या है, a का मान 6 है प्लस n-1 यानी कि n का मान हमको निकालना है माइनस का 1, और d का मान देखिए 7 है। ये हो जाएगा 216 बराबर 6 प्लस 7n माइनस का 7, यानी कि ये निकल के आया यहाँ क्या, 216 हो गया बराबर, ये बचेगा क्या, ये बचेगा 7n माइनस का 1, क्योंकि 6 प्लस में 7 माइनस में, माइनस 1 को इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा 217 बराबर क्या, तो 7n हो जाएगा। और n का मान निकालेंगे तो लिखेंगे n बराबर 217/7, काटिएगा इसको तो 7 21 और 7 का 7, यानी कि n का मान क्या निकला, तो 31 निकल करके आया। टोटल 1 सेकेंड, n का मान देखिए निकल कर आया 31, और ये समांतर श्रेणी जो दिया गया है इसमें कुल पद कितना है, 31 पद है, लेकिन हमको बीच का पद निकालना है। तो आप 31 पद अगर है तो बीच का पद यानी कि अगर हम 1 से लिखेंगे तो 15 पद इधर हो गया, 15 इधर हो गया, 15 15 30,
एक यहाँ पे बचेगा 20 पद, यानी कि 15 एक ये 16वां पद हो गया ना। यानी हमको निकालना किसको है, ये 16वां पद को हमको निकालना है, यानी ए 16 हमको निकालना है। या तो आप बीच का पद निकालने के लिए, मध्य पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2 कर दीजिए। n का मान देखिए 31 निकला है, +1 हो गया बटे 2 कर दीजिए, तो ये 32/2 यानी कि निकल कर 16, यानी कि क्या निकल कर आया, ये 16 निकल करके आया। यानी कि हमको 16वां पद निकालना है। 16वां पद निकालने के लिए ए 16 बराबर फॉर्मूला लगाइए, तो ये होता है एन बराबर क्या, एन बराबर होता है ए एन बराबर फॉर्मूला हो गया a+n-1 × d। ये 16 निकालेंगे तो एन की जगह हो जाएगा 16, तो ये ए की जगह क्या है, एक यानी कि पहला पद है ए हो जाएगा 6 प्लस एन हो गया 16 माइनस 1, और डी का मान क्या निकाले हैं, तो डी का मान देखिए यहाँ पे 7 निकालना है, इंटू 7 हो गया। ये हो जाएगा 6 प्लस ये 15 गुना 7, और ये 6 प्लस 15 गुना 7 करिएगा, ये हो जाएगा 105, और 6 जोड़ दीजिएगा तो ये निकल करके आया 111। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला 13 और 19 के बीच समांतर ये माध्य होगा, ये समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य किसके बीच में बोला, तो ये बोला 13 और 19 के बीच में। सिंपल जब बोलेगा समांतर माध्य निकालने के लिए तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए, ये हो जाएगा 9 3 12 1 2 बकिया 1 2 2 1 1 2 1 3 बटे 2 हो गया। ये कटेगा 16 बार में, तो ये निकल करके क्या आया, तो ये 16 निकल करके आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद बराबर, बोला गया 30वां पद, यानी कि A30 हमको यहाँ से निकालना है ना, 30वां पद। अब देखिए A1 या A बराबर दिया गया है यहाँ पे 10 ये है, और A2 बराबर क्या दिया, तो A2 बराबर दिया गया 7। हम D बराबर निकालेंगे तो ये होता है A2 माइनस A1, और A2 का मान देखिए 7 है, माइनस A1 का मान 10 हो गया, ये निकल करके आया माइनस का 3। उसके बाद हमको निकालना A30, तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है A+n-1 × d हो गया। अच्छा यहाँ ए एन बराबर क्या, यानी कि A30 हमको निकालना होगा, तो ए एन की जगह 30 कर दीजिए, ए का मान 10 दिया गया प्लस एन का मान देखिए क्या है, तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, माइनस का 1 करिए, डी का मान माइनस का 3 हो गया। ये 10 प्लस 29 गुना माइनस 3 करिए, ये 10 प्लस हो जाएगा 29 को 3 से गुना करिए, ये माइनस में आएगा, 29 को 3 से गुना करिए तो 9 तिया 27 के 7 बकिया 2 हो गया, 3 दूना 6 6 2 8, यानी कि 87 माइनस का, ये बचेगा माइनस का 77। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य, बोला गया 2 अंक की संख्या होना चाहिए और ये 3 से विभाज्य होना चाहिए, वो संख्या कितना होगा। पहले लिखिए 2 अंक की संख्या, तो 2 अंक की संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये 10 से स्टार्ट होता है। 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ऐसे करके ये चलेगा, और ये कहाँ तक जाएगा, ये 99 तक जाएगा, है ना, क्योंकि 99 के बाद अगर 100 हम लिख देंगे तो ये 3 अंक का संख्या हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए 2 अंक की संख्या। लेकिन बोला गया 3 से विभाज्य है, कितना होगा जो कि 3 से विभाज्य होगा, तो 10 3 से विभाज्य है नहीं, ये 11 भी नहीं है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो ये स्टार्ट 12 से हो, यानी 12 से 12 हो गया, 3 से विभाज्य है, यानी पहला 2 अंक की संख्या क्या हो गया, तो 12 हो गया जो कि 3 से विभाज्य है। उसके बाद ये हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 18, फिर 21 हो जाएगा, ऐसे करते करते लास्ट का कहाँ तक, तो 99 तक, 99 भी 3 से विभाज्य है। बोला गया कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य, यानी कि हमको यहाँ पे ये पदों की संख्या निकालना है, यानी कि इसमें क्या वो पद है उसकी संख्या निकालना है, यानी n बराबर हमको यहाँ से निकालना है। अब देखिए इसको बोलेंगे क्या, तो A1 या A बोल देंगे, और ये अंतिम पद यानी कि ये है AN। यहाँ पे AN बराबर दे दिया गया है 99, और A या A1 बराबर दिया गया क्या, तो 12 दिया गया है, और A2 बराबर दिया गया है 15, और D बराबर क्या निकल कर आया, D बराबर आएगा 15 में से 12 घटाइए तो 3 निकल करके आएगा। फॉर्मूला लगाइए AN बराबर होता है A+n-1 × d। अच्छा AN का मान दिया गया 99 बराबर A का मान देखिए क्या है, तो A का मान यहाँ पे A का मान 12 है, तो 12 रखिए, प्लस N का मान क्या है, N का मान यहाँ पे हमको निकालना है -1, और D का मान क्या है, तो ये 3 हो जाएगा। 99 बराबर ये 12 प्लस गुना करिएगा 3n माइनस का 3 निकल करके आया ये। उसके बाद ये 99 अगर है, ये देखिए 12 प्लस में 3 माइनस में घटा देंगे तो ये 9 बचेगा, तो यानी कि
99 बराबर हो जाएगा 9 प्लस 3n, और 9 को आप इधर लेकर आइएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, 99 में से 9 घटाइएगा, ये बचेगा कितना, तो ये 90 बचेगा, 90 बराबर 3n, और n बराबर हो जाएगा 90/3, इसको काटिएगा तो ये 30 बार में कटेगा, और n का मान निकल करके कितना आएगा, 30 निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। बाकी का जो क्वेश्चन है अगली क्लास में करते हैं। आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।